क्या आपको पता है कि ग्रोफर्स को जोमेटो ने क्यों खरीदा? खैर छोड़ो, क्या आपको पता है कि ग्रोफर्स अब ग्रोफर्स नहीं रहा, वो ब्लिंकिट बन चुका है। ग्रोफर्स अपना नाम ही नहीं बदल रहा बल्कि बिजनेस मॉडल भी बदल रहा है। और तो और ग्रोफर्स इंडिया के कई शहरों में अपने ऑपरेशंस भी बंद कर रहा है। आखिर ग्रोफर्स ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो हम वीडियो में जानेंगे ही। साथ में जानेंगे क्विक कॉमर्स और डार्क स्टोर्स के बारे में। इसके अलावा वो सारे लेसन्स जो हम सीख सकते हैं इस केस स्टडी से और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के बड़े शहरों में ग्रोसरी, फल, सब्जियां, पर्सनल हाइजीन और बाकी रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजों को ग्रोफर्स कस्टमर के यहाँ डिलीवर करता था। आसान से शब्दों में कहे तो ग्रोफर्स ग्रोसरी का ऑनलाइन रिटेलर है जो हाइपर लोकल डिलीवरी करता था। लेकिन 4 महीने पहले ग्रोफर्स ने अपना बिजनेस मॉडल बदला और अपने आप को क्विक कॉमर्स के रूप में एस्टेब्लिश किया। क्विक कॉमर्स ये क्या होता है? क्विक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स का नेक्स्ट जनरेशन है। जैसा कि नाम है क्विक, इसी के मुताबिक इसमें सब कुछ फास्ट है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स के आइटम को डिलीवर होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। फिर हाइपर लोकल डिलीवरी और प्राइम डिलीवरी जैसे कॉन्सेप्ट आए जिसमें 4 से 5 घंटे डिलीवरी में लगते थे। लेकिन क्यू कॉमर्स में डिलीवरी मात्र 10 मिनट में हो जाती है। जैसे जैसे ई कॉमर्स इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर के बिहेवियर में भी तेजी से बदलाव आते हैं। क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स का नेचुरल इवोल्यूशन है। अब सवाल ये है कि क्या भारत में वाकई में क्यू कॉमर्स की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ। कोविड पैंडेमिक के बाद कंज्यूमर की ऑनलाइन डिपेंडेंसी बढ़ी है। कंज्यूमर को सब कुछ कन्वीनियंट और फास्ट चाहिए। इसके अलावा भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। स्मॉल और सिंगल पर्सन हाउस होल्ड बढ़ रहे हैं जिससे कम क्वांटिटी वाले आइटम्स की डिमांड बढ़ती है। कंज्यूमर्स ट्रेडिशनल मार्केट के बजाय ऑनलाइन मार्केट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक 9 महीने पुराना स्टार्टअप है ज़ेप्टो पूरी तरीके से क्यू कॉमर्स पर आधारित है। महज 9 महीनों के अंदर इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन 4300 करोड़ रुपए हो गया है। ज़ेप्टो की सक्सेस हमें इंडिकेट करती है कि क्यू कॉमर्स में कितनी बड़ी पोटेंशियल है। क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा कि कोई कंपनी भला 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कैसे कर सकती है, खासकर बड़े शहरों में? ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है डार्क स्टोर्स की वजह से। डार्क स्टोर्स छोटे और मीडियम साइज के वेयरहाउस होते हैं जो सिटी के प्रमुख और घने आबादी वाले कॉलोनियों में स्थित होते हैं। एल्गोरिदम्स और डाटा एनालिटिक्स से डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है और उसी के हिसाब से डार्क स्टोर में 3000 से 4000 SKUs के साथ प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। हर एरिया और शहर में कंज्यूमर की अलग अलग डिमांड रहती है, इसलिए डार्क स्टोर्स को एरिया वाइज कस्टमाइज किया हुआ होता है। डार्क स्टोर्स के आसपास डिलीवरी पर्सन्स रहते हैं। अब जब कस्टमर ऑर्डर डिलीवर करता है तो डिलीवरी पर्सन फटाफट डार्क स्टोर से प्रोडक्ट पिकअप करता है और कस्टमर को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देता है। मतलब ग्रोफर्स जो ग्रोसरी का ऑनलाइन रिटेलर था अब क्विक कॉमर्स के जरिए डिलीवरी करेगा। लेकिन इसके लिए ग्रोफर्स ने अपना नाम क्यों बदला? आखिर ग्रोफर्स ने अपने आप को पूरी तरीके से रीब्रांड क्यों किया? ग्रोफर्स जोमेटो बैक्ड कंपनी है, यानी कि जोमेटो ग्रोफर्स की पेरेंटल कंपनी है। क्यू कॉमर्स बिजनेस में ज़ेप्टो, डंजो डेली के अलावा स्विगी के इंस्टामार्ट हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जोमेटो ने इस स्पेस में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए ग्रोफर्स को उतारा। ग्रोफर्स पिछले 5 से 6 सालों से मार्केट में। ग्रोफर्स ने इन सालों में अपने आप को ग्रोसरी ऑनलाइन रिटेलर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया है। इसलिए कंज्यूमर के माइंड में ग्रोफर्स एक ग्रोसरी का ही स्टार्टअप है जो 4 से 5 घंटों में डिलीवरी करता है। ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए ग्रोफर्स को रीब्रांड करके ब्लिंकिट बनाया गया है। ब्लिंकिट ग्रोसरी के अलावा फोन चार्जर्स, स्टेशनरी, ओवर द काउंटर मेडिसिन सहित कई सारी चीजें मात्र 10 मिनट के अंदर डिलीवर करता है।